जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चैनल पर आपको प्यारे प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग सुनाए जाएंगे। प्यारे प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आप गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, ये गुरु भक्त आंटी हैं जिन्होंने अपना शुक्राना सत्संग व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे शेयर किया है और अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं, जो कि मैं समझ सकती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर कराना है गुरु जी चैनल पर, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमें रिकॉर्डेड सत्संग शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, गुरु जी महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए और उनकी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स लेने के लिए गुरु जी महाराज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गुरु मंत्र का जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। मेरे गुरु महाराज आप सभी का कल्याण करें, सभी संगत का बहुत ख्याल रखें, मेहर करें सभी पे, सारी परेशानियां दूर रखें मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, नेक्स्ट वॉइस होगी गुरु भक्त आंटी की। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपके चरणों में आपकी बेटी का कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और ये मेरे अमृत वेले का सत्संग है, जो गुरु जी अपनी बेटी से करवा रहे हैं, जो गुरु जी ने अपनी बेटी को सेवा दी हुई है। इस सेवा के लिए मेरे गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, संगत जी के हुआ क्या कि ये आज मतलब नवरात्र का सत्संग है जी, और गुरु जी का अपनी बेटी को मैसेज है कि 7 तारीख का सत्संग है जी, और गुरु जी को अपनी बेटी का मैसेज है कि बेटी आज तुझे डबल ब्लेसिंग मिलेगी। तो हुआ क्या संगत जी कि मेरे गुरु जी मुझे बहुत ब्लेसिंग देते हैं, कभी डबल ब्लेसिंग भी, मतलब गुरु जी जब भी देते हैं डबल ब्लेसिंग ही देते हैं मुझे। और जो दर्शन की ब्लेसिंग है वो तो सारा दिन देते ही रहते हैं, कभी ओम के रूप में, 7 के रूप में, 777, 777, 47, 57, 9, 77, 97, फिर शिव जी के रूप में, फिर माता रानी के रूप में, फिर ओम के रूप में। बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग, बहुत 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 ज़्यादा ब्लेसिंग देते हैं मेरे गुरु जी। तो आज भी गुरु जी का मैसेज आया कि बेटी आज तेरे को डबल ब्लेसिंग मिलेगी। आज 7 तारीख का संगत जी, और 7 नंबर की ब्लेसिंग वैसे भी मेरे बाप ने मुझे ब्लेस की हुई है। तो हुआ क्या संगत जी कि आज जैसे ही मतलब सुबह का टाइम में अंकल भी मतलब चले गए थे, कुड़िया भी मेरी कालू चली गई थी, तो वो एक्चुअली चाय पी के गए थे अंकल भी। सुबह सुबह भी मतलब अभी मैंने आटा ही गूंदा था और सब्जी बनाने लगी थी। हुआ कि संगत जी की एक सुबह सुबह जो होता है ना, वो बाबा मतलब आते हैं ना, जो मतलब जो जाते हैं माता रानी के भजन लगाते हैं, मतलब जिनके मतलब गाय होती है जो साथ में, मतलब वो जाते हैं सुबह माता रानी का भजन लगाते हैं। तो वो संगत जी सुबह सुबह ही आए। तो जैसे ही मैंने सुना माता रानी के भजन की बात सुनी, मैंने कहा चलो मैं कुछ बर्तन वगैरह डाल के आती हूँ। तो एक्चुअली संगत जी मैं बहुत धीरे धीरे चलती हूँ, क्योंकि मेरे लेग में रॉड पड़ी हुई है संगत जी। तो मैं जैसे ही मतलब बर्तन वगैरह मतलब थोड़ा सा मैंने एक प्लेट में आटा डाला और पैसे डाले उसमें, तो जैसे मैं उनको देने के लिए गई, तो जैसे मैं देने के लिए गई तो उन्होंने क्या बोला संगत जी बता आपको, उन्होंने वो ले लिया और फिर उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया, बर्तन लिया, उन्होंने फिर मेरे को आशीर्वाद दिया। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि बेटी कुछ खाने के लिए है, मुझे बोलता कि बेटी कुछ खाने के लिए है। मैंने कहा बाबा हाँ खाने के लिए तो है, लेकिन बाबा अभी चपाती होगी, अभी मतलब मैंने सब्जी तो अभी बनी नहीं है। तो फिर वो बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा, सब्जी नहीं है तो बेटा आप मुझे मतलब वो करो, आप अचार के साथ ही दे दो मुझे।
मैंने कहा ठीक है बाबा। तो वो अभी उन्होंने थोड़ा आगे जाना था, तो फिर बोलते हैं जब हम आगे से आएंगे, वो हम आगे जा रहे हैं, जब हम आएंगे तब तक आप क्या करो, आप खाना पैक कर देना। मैंने कहा ठीक है पापा जी, मैं पैक कर देती हूँ। तो वो क्या संगत जी, मैंने जल्दी से फिर मैंने चपाती बनाई और फिर मैंने थोड़ा सा अचार डाला, फिर मैंने उसको पैक कर दिया। जैसे वो मैंने सोचा कि मैं आज जब आएंगे तो फिर मैं उनको अपने हाथों से डाल के खिला दूँगी, तो फिर मैं उनको चाय भी बना के दे दूँगी। तो हुआ क्या संगत जी कि जैसे ही वो आए तो मैंने बोला बाबा जी आप खा लो, मैं आपको चाय भी बना के देती हूँ, आप गरम गरम खा लो, ये भी खा लो। वो कहते नहीं बेटा अभी नहीं खानी है, अभी भूख नहीं है, जब भूख लगी हम फिर खाएंगे मज़े से। मैंने कहा ठीक है पापा जी, जैसे आपकी मर्जी। तो फिर उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। ये मुझे पता है कि संगत जी, ये जो बाबा जी आए हुए थे, ये गुरु जी थे, गुरु जी अपनी बेटी को ब्लेस करने के लिए आए हुए थे। और आपको पता है कि अगर बेटी के घर में कुछ नहीं बना हो तो जो भी हो तो माँ बाप वही खा लेते हैं प्यार से, और मेरे गुरुजी ने वैसे ही मेरे साथ किया। अभी उसकी क्या बेटी ने सब्जी तो बनाई नहीं हुई थी, लेकिन मेरे बाबल ने अचार के साथ ही चपाती खा ली। देखा मेरे गुरुजी कितने अच्छे हैं, अपनी बेटी को कितना ज़्यादा ब्लेस करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना अपनी बेटी को इतनी 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 दी प्यारी प्यारी सी ब्लेसिंग देने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो दूसरी ब्लेसिंग संगत जी, वो क्या हुआ कि आज मेरी फ्रेंड ने आना था, तो उन्होंने आना था, मेरी फ्रेंड ने आना था। तो हुआ क्या संगत जी, मेरी फ्रेंड की किसी रिलेटिव की मतलब शादी है, तो उसने बहुत थोड़ा सा मतलब फ्रेंड जो है थोड़ी सी मतलब थोड़ी मतलब उसका थोड़ा सा मतलब हाथ तो उसका मतलब अभी इतना नहीं है, मैं सर्कल उसका भी थोड़ा सा बहुत मतलब बुरा चल रहा है। तो वो उसने मुझको फ़ोन किया कि मैं ऐसे संगत जी एक दिन रात तो मैं सोच रही थी, मैं जो मेरे घर में जो आंटी काम करने आते हैं, मैंने कहा जब उनकी बेटी की शादी होगी तो मैं बर्तन दूंगी, जो देना होगा वो दूंगी, साथ में मैंने गुड़िया को ना कलीरा भी देना है। मैंने एक मैं ऐसे सोच रही थी, मैं कहा मैं कलीरा भी दे दूँ। तो जो अभी उसकी बेटी की शादी हुआ है अभी दो नवंबर को है संगत जी, लेकिन माता रानी ने तो कलीरे तो मेरे से तो माता रानी ने तो मतलब नवरात्रों में ही सेवा ले ली माता रानी ने। हुआ क्या संगत जी कि वो जो मेरी फ्रेंड है उसके रिलेटिव की बेटी की शादी जो है वह मतलब 11 को है, तो वो 11 को है मतलब। तो वो उसने मेरे को बोला कि मैं मतलब आज मुझे कुछ चाहिए तो क्या आप दोगे। मैंने कहा हाँ जो चाहिए होगा कि मेरे पास होगा मैं दूंगी, मैं क्यों नहीं दूंगी। ऐसा हो सकता है कि कोई आप कुछ मांगो और मैं दूँ नहीं। तो उसने बोला कि मेरे रिलेटिव की शादी है, बेटी की शादी है, तो मुझे कोई सूट निकाल के मतलब दे दो। तो मैंने संगत जी क्या किया, मैंने कहा हाँ ठीक है कोई बात है संगत जी। मैंने उसको बोला हाँ मेरे पास है एक बहुत ही प्यारा रेड कलर का सूट है, तो आप आना हो तो ले जाना। फिर जैसे वो संगत जी वो आई तो मैंने उसको वो रेड कलर का सूट दिया और मैंने उसको कुछ पैसे दिए। मैंने कहा इसकी मतलब चीनी भी ले लेना उनको देने के लिए। मैंने कहा एक के लिए ले लेना आप मेरी तरफ से चाहिए उनको दे देना। तो फिर वो संगत जी आई तो मैंने उनको बोला कि मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। तो संगत जी उसने बोला कि मैंने चाय नहीं पीनी है। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा फिर क्या पीना आपने, कोल्ड नहीं कहते नहीं, मैंने कोल्ड भी नहीं पीनी है, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है मौसम की वजह से मैंने ये नहीं। उसने बोला मेरे को कि आपका फिर आप मेरे लिए ना तू मेरे लिए वो कर जैसे बच्चे अपने जैसे माँ बाप अपने को बच्चे अपने माँ बाप अपने बच्चों को बोलते हैं ना कि तू मेरे लिए ये बना दे, तू मेरे लिए वो बना दे। तो उसने भी संगत जी मेरे प्यार से बोला कि तू मेरे लिए ना कहवा बना दे। मैंने कहा ठीक है मैं अभी 2 मिनट में कहवा बना देती हूँ। तो जैसे मैं कहवा बनाने लगी तो उसने संगत जी मुझे क्या बोला पता, उसने बोला इसमें ना एक इलायची भी डाल ले। फिर मैंने कहा ठीक है मैं इलायची भी डाल लेती हूँ। तो जैसे उसने इलायची के लिए बोला मैंने कहा हो ये तो गुरु जी बोल रहे हैं मुझे। तो फिर संगत जी देखो मेरे को गुरु जी ने मेरी फ्रेंड के थ्रू मतलब उसने मेरे को दूसरी जो डबल ब्लेसिंग थी मेरे गुरु जी ने वो भी दे दी। देखो गुरु जी मेरे घर में आए, मेरे को इतना ब्लेस करके, मैं कितनी किस्मत वाली हूँ। जो भी मेरे गुरु जी मुझे जो भी बोलते हैं वो हर एक प्रॉमिस गुरु जी उसी वक्त निभा देते हैं, इतनी ब्लेसिंग देते हैं ना मुझे। तो
तो फिर मैंने उसके बाद क्या फिर हुआ संगत जी, मैंने उसको बोला, मैंने कहा अब आपने खाना खा के भी जाना। उसने कहा नहीं, मैं बच्चे छोड़ के आई हूँ, वो स्कूल से आ जाएंगे, मुझे भी जाना होगा, मैं लेट हो जाऊँगी। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता, जैसे मर्जी हो जाए, मैंने आपको खाना खिला के भेजना है। तो मैंने फटाफट फिर दाल चावल बना दी संगत जी। फिर मैंने उसको दाल और चावल उसने खाए, फिर उसने खाना खाया, फिर वो चली गई। देखा संगत जी, गुरु जी ने आज मुझे डबल ब्लेसिंग दी। मैं कितनी किस्मत वाली हूँ, इसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक सत्संग हो रहा संगत जी। हुआ क्या संगत जी की मेरी बेटी मतलब कि मेरे पास सोई हुई थी, ये भी अमृत वेले का ही मतलब ये कोई 1-2 बजे का टाइम होगा। तो मैं ऐसे बैठ रही थी, मैंने कहा अमृत वेला 2-3 बजे स्टार्ट होगा, 3 बजे तो मैंने अमृत वेला करना। तो मैं ऐसे बैठ में गुरु जी की भजन सुन रही थी। तो मैंने क्या देखा संगत जी की मेरी बेटी ने मेरे साथ बैक साइड की हुई है, दूसरी तरफ उसने अपना मुंह करके सोई हुई है। तो मैंने क्या देखा संगत जी की उसकी बैक साइड से ना, पीठ में से ना एक चूहा सा निकलता है। तो मैं हैरान हो जाती हूँ, मैंने कहा जी चूहा कहाँ से निकल रहा है। तो जैसे संगत देखा वो चूहा निकला तो वो चला गया बेड के ऊपर से, पता नहीं कहाँ चला गया वो। तो मैं गुरु जी का भजन सुनने लगी, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा होगा कुछ। तो इतना, लेकिन मैंने देखा वो चूहा ही था संगत जी, मतलब चूहा ही है वो, इतना मुझे पता कि वो चूहा ही था। तो फिर मैं मतलब कि गुरु जी का भजन सुनने लगी। उसके बाद फिर मैंने सो गई। फिर थोड़ा जब टाइम हुआ तो फिर मैंने अमृत वेला किया। अमृत वेले के बाद फिर मैं जैसे उठी, जैसे मैंने मतलब कि सुबह फ्रेश होकर जैसे मैंने मतलब तुलसी माता रानी को जल अर्पित किया। उसके बाद फिर मैंने साल में जोत जलाई, गुरु जी की जोत जलाई। फिर मैं तुलसी में को जल अर्पित किया, फिर मैं सूर्य देव को भी जल अर्पित किया। तो जैसे ही मैं मतलब थोड़ा सा बाहर आई तो जैसे मैं क्या देखती हूँ, एक्चुअली संगत जी क्या हुआ कि मेरे घर में एक डागी गुरु जी ने मेरे पहरा देने के लिए एक डागी है और एक उसका बच्चा है, वो हमेशा मेरे पास ही रहते हैं। संगत जी मैं रेंट पे रहती हूँ, तो जहाँ पे जितने भी जो लोग हैं ना, जो मोहल्ले के लोग हैं ना, जो वो हैरान होते कहते तो आपका इसके साथ क्या रिश्ता है, जब से आप आए हो तब से ये आपके साथ रहते हैं। तो रिश्ता तो कुछ भी नहीं होता है इंसान संगत जी, रिश्ता तो वो गुरु जी बना देते हैं। और वैसे भी इंसान से ज़्यादा जानवर तो जो इंसान से तो वफादार ज़्यादा जो जानवर होते हैं, जिनको रिश्तों की पहचान होती है। इनको अगर हम कुछ खिला भी देंगे तो ये उसका कर्ज जो है वो कभी नहीं बोलते हैं, मतलब अपनी वफादारी पूरी ईमानदारी से निभाते हैं संगत जी। तो हुआ कि वो डाकी जो है वो मेरे पास ही रहते हैं 24 घंटे, सुबह शाम जब देखो उन्होंने मेरे आगे पीछे घूमते रहना, दोनों घूमते रहते हैं। जहाँ कि अगर मेरे अंकल रात को शॉप पे से लेट हो जाते हैं संगत जी, तब भी ये क्या करते हैं, उनको लेने के लिए कितनी दूर तक चले जाते हैं। और अगर मेरी बेटी कॉलेज जाती है ना, तो जब कभी मेरे अंकल कहीं गए होते हैं तो मेरी बेटी थोड़ा सी अगर पैदल जाते हैं ना गाड़ी तक, तो जी उनके मेरी गुड़िया के पीछे भी वो चले जाते हैं, मेरी गुड़िया को छोड़ने भी जाते हैं। तो फिर उसके बाद क्या संगत जी साथ में घूमते रहते हैं। और ये डाकी क्या कहते हैं कि जैसे पूजा रूम का मतलब डोर खुला होता है ना, तो ये दोनों पूजा रूम में सारे दिन सोते रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरु जी ही हैं जो मेरे मतलब पहरा दे रहे हैं, और माता रानी जो मेरे पहरा दे रहे हैं। गुरु जी बोल रहे हैं बेटा मैंने तेरे पूरे घर में, गुरु जी तो कब से बोलते हैं, गुरु जी मैं तो कब से बोलते हैं कि बेटा मैंने तेरे घर में पहरा बिठाया हुआ है, तो टेंशन क्यों लेती है, तो बेफिक्र होकर रहेगा, तो मुस्कुराते रहेगा, तो रोया मत किएगा। और अब तो माता रानी का भी पहरा है। तो ये दोनों जो मेरे मतलब मेरे घर पे साथ में गुजर गए। तो हुआ कि संगत जी जैसे मैं मतलब बाहर आई थोड़े अपने बाहर मतलब बरामदे में आई थोड़ा सा, तो मैंने क्या देखा, एक ब्लैक सा कुछ पड़ा हुआ, तो दोनों डाकी ना उसके पास खड़े हुए हैं। मैंने सोचा पता नहीं क्या कर रहे हैं, मैंने कहा कुछ खा रहे हैं या कुछ बाहर से रोटी लेके आ गए हैं, पता नहीं क्या है। मैंने कहा चलो मैं देखती हूँ। ये पास जाके जैसे मैंने देखा तो संगत जी इतना मोटा चूहा मरा हुआ था। वो ये वही चूहा था संगत जी जो रात को गुरु जी ने मेरी बेटी के बाटी से बाहर निकाला। जो संगत जी ये वही चूहा था जो सुबह मेरे घर में जो मरा हुआ पड़ा हुआ था। देखो संगत जी, गुरु जी ने कितना बड़ा कष्ट उस चूहे ना के थ्रू मतलब अपने ऊपर लिया, उसके लिए भी अनंत शुक्राना मेरे गुरु जी। इतना बड़ा कष्ट आपने जो पता नहीं कितना बड़ा कष्ट था जो मेरे गुरु जी ने मतलब टाल दिया, उसके लिए भी अनंत शुक्राना मेरे गुरु जी।
शुक्राना 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 मेरे बाबला अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी अनंत अनंत शुक्राना। पहले मेरी बेटी जो थी वो गुरु जी को बिल्कुल भी और एक सत्संग जी और संगत जी कि मेरी बेटी जो थी वो गुरु जी को बिल्कुल भी नहीं मानती थी और ना ही वो गुरु जी का जल प्रसाद पीती है, ना ही गुरु जी का ब्लेस डालती है, ना ही कोई लाख डालती है, कुछ भी नहीं डालती है। वो तो गुरु जी को मानती नहीं है। जब भी मैं कुछ गुरु जी के उसके सामने नाम लेती हूँ तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा क्रोध आता है। संगत जी मुझे पता है कि ये कोई नेगेटिव शक्ति है जो मेरी बेटी के अंदर जो कि मतलब वो ऐसे करती है। तो जब से आप ये मतलब हुआ है जे कल 7 नवरात्रि की बात है, जब ये हुआ, जब वो चूहा मतलब उसके वहाँ से निकला तो हुआ क्या संगत जी, वो दूसरे दिन जब मैं अमृत वेला कर रही हूँ तो हुआ क्या संगत जी कि ये मेरी बेटी सोई हुई है, अभी इतनी डर रही है, बहुत ज़्यादा डर रही थी ये सोई हुई रात को। तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा क्या हो रहा है तुझे? तो कहती एकदम से ऐसे घबरा के इसने आँखें खोले, आगे से पीछे होते देखने डरने लगी। तो फिर मैंने क्या कि मैंने ब्लेसलेट डाला हुआ था संगत जी, वही ब्लेसलेट निकाल के मैंने इसके हाथ में डाल दिया और मेरी गुड़िया ने एकदम से डाल भी लिया संगत जी। एक बार भी नहीं बोलना कि मैंने नहीं डालना, मैंने ये नहीं करना, मैंने वो नहीं करना है। आगे भी बहुत कुछ बोलती थी, मैंने नहीं डालना, मम्मा आप मुझे डालो, मत डालो, मम्मा आपको डालो। मैं नहीं मानती इस चीज़ को। तो संगत जी वो डाल दिया। तो फिर मैंने उसको ऐसे प्यार से लाड के उसके सिर पे ऐसे थोड़ा सा हाथ फेर, मैंने कहा सो जा मेरी बेटी, तो सो जा, तू क्यों डर रही मम्मा, है ना तेरे पास गुरु जी, है ना तेरे पास। मैंने कहा तो गुरु जी का स्वरूप देख। तो फिर मैंने अपने फोन में गुरु जी का स्वरूप दिखाया और मैं गुरु जी को मैंने जाप मंत्र किया। तो उसके बाद फिर वो गुड़िया मेरी जो है वो आराम से सो की संगत जी। उसके जी सब मेरे गुरु जी ने मेरी बेटी की रक्षा करें। गुरु जी ने ही मेरे को मेरी बेटी को इतने बड़े संघर्ष से बता, उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना अंतर शुक्राना मेरे जो गुरु जी अनंत शुक्राना। अब मैं अपने संग को यही विराम देती हूँ। अगर सत्संग में उससे कोई भी गलती हुई तो उसके लिए संग जी मुझे माफ़ कर देना। मेरे गुरु जी आपसे यही अरदास है कि आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखना, सारी संगत को ब्लेस करना, सारी संगत को ढेर सारी खुशियाँ देना, सारी संगत का भला करना, कभी किसी की लाइफ में कोई कष्ट नहीं, कभी किसी को दुख नहीं हो। और मेरी एक अरदास हो रहा है आपसे गुरु जी, सबको रोटी कपड़ा और मकान देना, सबके कष्ट दूर करना गुरु जी। और जो आंटी मेरा जैसा संग शेयर करें उनके भी कष्ट दूर करना, उनके परिवार को ब्लेस करना, उनको भी ढेर सारी खुशियाँ करना, उनको भी सदा स्वागत का आशीर्वाद देना, उन पे भी मेहर बनाए रखना, क्योंकि वो इतना मतलब इतना अच्छा सेवा दी हुई है गुरु जी आपको, है ना संगत जी। उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना और अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी।